जब हमारा वर्ग पंचायत सचिव वर्ग, इसमें जो हम पंचायत सचिव जो हमारा जिला परिषद कैडर है, इसमें पंचायत सचिव, तकनीकी सहायक, हमारे कनिष्ठ अभियंता, सेवादार, हमारे क्लर्क, हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश में लगभग 4700 कर्मचारी और अधिकारीगण इसमें एक सेवादार से लेके एक्शन साहब तक इसमें शामिल हैं। लेकिन हमें आज दिन तक हमें एक सरकारी कर्मचारी का एक दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, जिस वजह से हमें बहुत ही हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम वर्ष 99 से लगे हुए हैं, लेकिन हमें बार बार जो अपने हक के लिए बार बार आवाज उठानी पड़ती है, बार बार संघर्ष करना पड़ता है, जो कि मैं समझता हूं कि एक कर्मचारी का जो कर्तव्य होता है और एक कर्मचारी को जो ध्यान जिस ओर ध्यान देना चाहिए उस ओर से हमारा ध्यान जो केंद्रित नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें ना तो समय पर कोई वित्तीय लाभ मिलते हैं, ना ही हमारी आज दिन तक कोई प्रमोशन इत्यादि हुई है, ना ही हमें कोई जो सरकार अन्य कर्मचारियों को समय समय पर डीए देती है वो भी हमें लाभ समय पर नहीं मिलते हैं। इन सब समस्याओं को लेके हमने क्या किया कि पिछले वर्ष भी हम पिछली सरकार के समय हम मजबूरन कलम छोड़ आंदोलन कर गए थे। हम उस समय 11 दिन हड़ताल पे बैठे हमें सरकार ने, हमारे जो नुमाइंदे हैं राज्य कार्यकारिणी के, उन्होंने थोड़ा ध्यान देंगे कृपया करके, बोल रहे हैं तो सभी को इस चीज से पता लगना चाहिए कि ये क्या डिमांड्स क्या है ना। जो राज्य कार्यकारिणी के हमारे नुमाइंदे हैं उनसे सरकार ने, पिछली सरकार ने बातचीत की। उसमें हमारे डायरेक्टर महोदय जो हमारे ऊपरी अफसरशाही है, उन्होंने हमें एक लिखित आश्वासन दिया कि हम आपकी सभी मांगे जो है पूर्ण करते हैं। लेकिन आज दिन तक मैं आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से और आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि कोई भी मांग जो है, हमारी एक भी मांग धरातल पर जो है अमली जामा नहीं पहुंचा, जिस वजह से हम सब अपने जो हमारे अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हमारे जितने परिवार हैं वो समझते हैं कि आप तो कर्मचारी हैं ही नहीं, क्योंकि हमें तब पता लगा जब वर्ष 2022 में हमारा डीए रोक दिया गया। हमारे जो 2 वर्ष के अनुबंध के साथ नियमित होने थे उनका नियमितीकरण रोक दिया गया। हमारी आज दिन तक ना कोई प्रमोशन हुई, ना ही कुछ हमें कोई वित्तीय लाभ दिए, ना ही आज दिन तक हमें ओपीएस का लाभ मिला। इन सारी समस्या को लेके हमने सोचा कि हमारी समस्या का समाधान केवल एक ही है। यदि हमें जिस पेरेंटल विभाग का हम कार्य कर रहे हैं, ग्रामीण विकास या पंचायती राज विभाग का, दोनों विभागों का हम दिन रात काम में जुटे हुए हैं। कंधे से कंधा जितनी भी सरकार की हमारी योजनाएं हैं उनको निम्न स्तर पर आम लोगों तक पहुंचाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम सरकारी कर्मचारी की श्रेणी में नहीं आते हैं। हम अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। पिछली सरकार के समय में जब हम स्ट्राइक में बैठे थे तो उस समय तत्कालीन सरकार ने हमारे एक ऐसा आदेश, में उसको कहना चाहूँगा कि पंगु आदेश था, कि जिसमें जो हमारे चौकीदार हैं उनको, चौकीदार और सिलाई देखों को पंचायत सचिव का कार्यभार जो है देने के लिए कहा गया, जो कि एक तर्क संगत नहीं था। हमें लगे हुए 23-24 वर्ष हो गए। आज तक हम समझते हैं कि जैसे चौकीदार जो हमारे पंचायत चौकीदार हैं उनका काम अलग है और हमारा काम अलग है, लेकिन उनको ऐसे आदेश निकाल दिए कि चौकीदार और सिलाई देखों को पंचायत सचिव को या अन्य जो हमारे विभाग उसमें कर्मचारी हैं उनका कार्यभार दिया जाए, जो कि तर्क संगत नहीं है। मैं इस समय भी हमारी जो है इन सारी समस्या को लेके हम इस वर्तमान सरकार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और अन्य जो उनकी जितनी भी मंत्रिमंडल है, अन्य हमारे जो माननीय विधायकगण हैं, इनसे हम समय पर मिलते रहे अपनी समस्याओं को लेके, और जो हमने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखी।